एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए यूट्यूब चैनल पे, मोनी एजुकेशन ओशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए क्लास 10th के लिए साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर विजिट करिए, देख लीजिए। और आपको हस्तलिखित नोट चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, आज क्या हम पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा सोचिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है पूरा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर विजिट करिए, देख लीजिए। हमने उसमें काफ़ी आसान भाषा में केमिस्ट्री को समझाया हुआ है, ठीक है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक उत्पाद, एक अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें अभी हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जैसे कि अभिक्रिया है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक क्या बनाते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे H2 + O2, तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा H2O, ठीक है। तो वहीं बताया गया है कि दो या दो से एक या एक से अधिक मिलाने पर यौगिक तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, एक अकेले उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसी के साथ देख लेते हैं, नीचे भी उसका उदाहरण दिया गया है। Mg + O2 मिला के क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अगले पर चलते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, और अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक। देख लेते हैं। जब एक पदार्थ प्रकृति के कारण, ठीक है, जब क्या बोलते हैं, एक पदार्थ प्रकृति के कारण की वजह से रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पादों, ठीक है, अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। दो या दो से अधिक प्राकृतिक कारणों की वजह से रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक क्या कर रहा है, उत्पादों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, FeSO4। इसमें क्या बनाया देख सकते हैं आप लोग, इसमें कितने, 1 2 3, तो वही बताया गया है यहाँ पे, अधिक उत्पादों का निर्माण। तो यहाँ पे कितने उत्पाद हो गए, 1 2 3, तो ये इधर वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे कितने उत्पाद का निर्माण किया, 3 उत्पाद का निर्माण किया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ऐसा भी आता है, ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट पर आते हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन, 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन की। ऊष्मीय वियोजन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों को विघटित होता है, उसे ऊष्मीय या तापीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वह
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों को विघटित होता है। जैसे यहाँ पे हमने CaCO में ऊष्मा दी तो क्या बना CaO प्लस CO2, तो वही बता रहा विघटित होता है ऊष्मीय या तापीय अभिकटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पर है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश द्वारा दो या दो से सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर इसका और इसका बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे होता है ऊष्मीय तापीय विघटन, ऊष्मीय के कारण, और यहाँ बच्चों क्या होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पे ये दो बातें आप लोग को बिल्कुल भी याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2AgCl, सूर्य के प्रकाश से क्या बना 2Ag प्लस Cl टूट गया। ठीक है, विघटित हो जाता है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जगह सब आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया की। तो क्या है ये, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत द्वारा, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है विद्युत द्वारा, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, विद्युत द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण क्या दिया गया है, 2NaCl क्या हुआ विद्युत 2NaCl प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पे ऐसी बात है। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, चलिए हम पढ़ लेते हैं पहले। वह अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। यहाँ देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो हम विस्थापन अभिक्रिया को समझाते हैं। पहले एक अभिक्रिया लेते हैं Zn प्लस CuSO4। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। तो बच्चों यहाँ पे बात की गई है कि जो तत्व ज़्यादा क्रियाशील होता क्या है, जो तत्व ज़्यादा क्या होता है क्रियाशील। ठीक है, क्रियाशील। ठीक है, क्रियाशील होता है वह कम वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, कम तत्व को, जो कम तत्व क्रियाशील होता है उसे विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। ठीक है, हटा देता है। ठीक, अब देख लेते हैं इन सब से कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सारणी है उसको देखेंगे। तो ये है तत्वों की क्रियाशीलता के लिए श्रेणी। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, तो इसी प्रकार ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया था Zn की और Zn के बाद Cu की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो Cu है, Cu से ऊपर क्या है, Cu से ऊपर हमारा क्या है जिंक है। ठीक, तो ये जिंक क्या हो जाएगा Cu से सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जो Zn है Cu से सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसकी जगह ये ले लेगा, क्या है Cu की जगह ये ले लेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या बन जाएगा ZnSO4 और Cu। ठीक है, तो बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए ये कुछ ट्रिक है, मैंने बताई है, तो देख लीजिए आप लोग। तो ट्रिक ये कुछ इस प्रकार है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फेंक, ठीक है, पकड़ा है कौन है आगे आऊँ। ठीक है, केदार मतलब कैल्शियम, नाथ मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, सीसा। ठीक है, H से क्या हो जाएगा बच्चों, H से हमारा है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg है ना, Hg क्या है, Hg है चांदी। ठीक है, Au
तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनके आयन क्या होते हैं? आपस में स्थान बदल देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयन आपस में क्या हो रहा है? स्थान बदल देते हैं, जिससे दो यौगिक बनते हैं। दो क्या बनते हैं बच्चों? यौगिक बनते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण हमारे पास क्या हो जाएगा? AgNO3, ठीक, प्लस BaCl2, ठीक, और आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे BaNO3 प्लस AgCl, ठीक है, AgCl हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये Ag है ये Cl की जगह ले लेगा, है ना, AgCl। तो यहाँ पे क्या बताता है? आयन में आपस में स्थान बदलते हैं। और Ba है, Ba क्या हो जाएगा? NO3 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, बाहर निकलता है, उसे प्रक्रिया को आपस में तापमान बढ़ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ क्या निकलता है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया के आसपास में तापमान बढ़ जाता है। जैसे कोयले का दहन होता है, ठीक है, और बिना बुझा चूना होता है, उसमें पानी डालो तो उसके आसपास क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और बाहर निकलती है। आसपास क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मों के उत्पाद में बदलने के लिए आपस में ऊष्मा अवशोषित सोखना करनी पड़ती है। इस अभिक्रिया में तापमान कम हो जाता है क्योंकि ऊर्जा बाहर से ली जाती है। ठीक, और इसका उल्टा इसमें होता है। इसमें ऊर्जा क्या हो जाती है? ऊष्मा जो है सोखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे N2O2 हीट होता है यानी गर्म, 2NO निकलती है। ठीक है, ये इसका अभिक्रिया है। ठीक, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट आपका आने वाला है ऑक्सीकरण और अपचयन पर। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।